नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। इक्कीस महीने तक चली इमरजेंसी 1977 में 22 मार्च आज ही के दिन समाप्त की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी घोषणा की थी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि भारत को दूसरी आजादी मिली हो। इस पर जानकर ने अपनी राय दी है। क्या कहते हैं जानिए। साहब, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर निधि चिकित्सक। 21 महीने तक चली इमरजेंसी 1977 में आज ही के दिन समाप्त की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी घोषणा की थी, मानो भारत को दूसरी आज़ादी मिली हो। इस प्रकार क्या कहना है आपका? कैसा माहौल था उस समय? ऐसा था कि 25 जून 1975 को केंद्र में की सरकार, इंदिरा गांधी के नेतृत्व की सरकार ने इमरजेंसी देश पर लागू की थी 25 जून को। उसका मूल कारण था कि 20 दिसंबर के जून के आसपास एक उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का एक फैसला आया था कि इंदिरा गांधी के चुनाव में कुछ गड़बड़ियाँ हुई और चुनाव में गड़बड़ी होने के कारण चुनाव में उनका निरस्त कर दिया गया। रायबरेली इलेक्शन में इनके चुनाव को अवैध घोषित होने से इंदिरा गांधी ने देश के अंदर विरोधियों को दमन करने के लिए, विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए एक इमरजेंसी लाई थी 25 जून। ये जो 25 जून से और 21 मार्च तक ये जो इमरजेंसी का काल रहा, ये एक काला देश के लिए एक बहुत बड़ा एक काला समय था। देश का दुर्भाग्य था कि देश के अंदर एक इमरजेंसी थोपी गई थी। इसमें जितने भी विरोधी दल के नेता थे, जो सामाजिक लोग थे, जो सरकार के खिलाफ बोलने वाले थे, उन सबको जेलों में बंद कर दिया गया था। लोकतंत्र की हत्या हो गई थी उस समय जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो जब फरवरी में 1977 फरवरी इंदिरा गांधी ने जब चुनाव की लोकसभा के चुनाव घोषणा की, तो सारे विपक्षी दल एक हो गए थे और उनके विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध सभी ने मिलकर एक जनता पार्टी गठन करके चुनाव लड़ा। और 21 तारीख से पूर्व जो परिणाम आए देश में, उसमें इतना हुआ, कांग्रेस उत्तर भारत में बुरी तरह से पराजित हुई। और उसके बाद इंदिरा जी स्वयं, जो देश की प्रधानमंत्री भी थी, वो स्वयं भी अमेठी से रायबरेली से चुनाव हार गई थी। तो उस परिस्थिति में उनको अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। उन्होंने मजबूरन देश में इमरजेंसी समाप्त करना फिर मजबूरी हो गई थी, क्योंकि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया था और नई सरकार आ गई थी।